हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। और आज जो है 1857 के विद्रोह से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस 25 क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। बाकी के 25 क्वेश्चन जो हैं उसको कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बरेली से भाग लेने वाले नेता कौन थे? 1857 के विद्रोह में बरेली से भाग लेने वाले नेता कौन थे? यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, तो इस 1857 के विद्रोह में जो है बरेली से कौन भाग लिए थे? ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी है मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन सी है लियाकत अली, ऑप्शन डी है खान बहादुर खान, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा खान बहादुर खान। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा खान बहादुर खान। यानी कि 1857 के विद्रोह में जो है बरेली से जो भाग लिए थे वो खान बहादुर खान थे। ठीक है, यानी कि 1857 के विद्रोह में बरेली से जो भाग लिए थे उनका नाम खान बहादुर खान है। अब है कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यानी ये जो 1857 का विद्रोह था उसमें कानपुर से जो है नेतृत्व कौन किया था? कानपुर से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है नाना साहिब, ऑप्शन सी है बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों नाना साहब। यानी कानपुर से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है नाना साहब कर रहे थे। यानी कि कानपुर शहर से जो है 1857 के जो विद्रोह कर रहे थे वो नाना साहब थे। अब है सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अब है सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड लीटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। यानी सैन्य विद्रोह जिसे कि 1857 का विद्रोह कहते हैं या फिर सिपाही विद्रोह कहते हैं, तो वही पूछ रहा है 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अब है 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद अब प्रयागराज का एक नेता कौन था? यानी कि 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए है मौलवी लियाकत अली, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है खान बहादुर खान, ऑप्शन डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। यानी कि 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद से जो अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व कर रहे थे वो मौलवी लियाकत अली थे। याद रखना है दोस्तों, 1857 का विद्रोह इलाहाबाद से जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम मौलवी लियाकत अली है। इलाहाबाद से जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम मौलवी लियाकत अली है। अब है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया? ऑप्शन ए है 1859, ऑप्शन बी है 1861, ऑप्शन सी है 1860, ऑप्शन डी है 1857।
तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1859। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1859। यानी 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरी तरह 1859 में दबा दिया था। ठीक है, यानी कि 1857 के विद्रोह को जो है अंग्रेजों ने पूरी तरह 1859 में दबा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1859 में जो है अंग्रेजों ने पूरी तरह से 1857 के विद्रोह को दबा दिया था। अब है बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? बेगम हजरत महल जो है भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? ऑप्शन ए है मोपला विद्रोह 1921, ऑप्शन बी है पाइको का विद्रोह 1817, ऑप्शन सी है गोंड विद्रोह 1941, ऑप्शन डी है सिपाही विद्रोह 1857। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिपाही विद्रोह 1857। यानी कि बेगम हजरत महल जो है सिपाही विद्रोह 1857 से जो है संबंधित थी। यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से जो है बेगम हजरत महल जो है इससे जुड़ी हुई थी। अब बेगम हजरत महल कहाँ से नेतृत्व कर रही थी दोस्तों 1857 के विद्रोह का? तो बेगम हजरत महल जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है अवध से कर रही थी, और बेगम हजरत महल को ही जो है बेगम ऑफ अवध के नाम से भी जानते हैं। बेगम हजरत महल को ही जो है बेगम ऑफ अवध के नाम से जानते हैं। अब है 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? तो अभी ही डिस्कस किए थे और अब वही पूछ रहा, बताइए कि ये जो 1857 की विद्रोह थी इसमें बेगम हजरत महल जो है किस जगह से नेतृत्व की थी? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है बरेली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लखनऊ। यानी कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहा था बच्चों 1857 के विद्रोह का? तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल कर रही थी, जिसे बेगम ऑफ अवध के नाम से भी जाना जाता है। अब है निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? निम्नलिखित में से कौन है जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है नाना साहब। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टीपू सुल्तान। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टीपू सुल्तान। यानी कि 1857 के विद्रोह में जो भाग नहीं लिया था वो टीपू सुल्तान था। बाकी तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, ये सभी के सभी जो हैं 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। अब है 1857 के विद्रोह के दौरान कौन भारत का गवर्नर जनरल था? यानी जब 1857 का सिपाही विद्रोह हो रहा था उस वक्त जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। यानी 1857 के विद्रोह के दौरान जो है भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है दोस्तों, यानी 1857 के विद्रोह के दौरान जो है भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। अब है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता थे जो निम्नलिखित में से किस राज्य से थे? वीर कुंवर सिंह जो कि 1857 के विद्रोह के नेता थे वो निम्नलिखित में से किस राज्य से थे? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार,
ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बिहार। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बिहार। यानी कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता जो हैं वो बिहार राज्य से थे। यानी कुंवर सिंह जो कि 1857 के विद्रोह के नेता थे दोस्तों, वो बिहार राज्य से थे। कुंवर सिंह जो है 1857 के विद्रोह के नेता थे जो कि बिहार राज्य से थे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के कौन से जगह के कौन नेता थे और कौन जो है उस जगह के रिवोल्ट को जो है विद्रोह को दबाया था। 1857 के विद्रोह के किस जगह के कौन नेता थे और उसके दमनकर्ता कौन थे, ये दोनों को देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट है ये, जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम एक दो बार रिपीट कर देते हैं, उसके बाद खुद से पढ़िएगा, याद हो जाएगा। दिल्ली से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता जो है बहादुर शाह जफर या फिर बख्त खान थे, और दिल्ली से दमन करता थे जॉन निकोलसन और हडसन। जॉन निकलसन और हडसन जो है 1800 विद्रोह का दमन करता थे दिल्ली से। लखनऊ से नेतृत्व करता जो है 1857 के विद्रोह की नेता लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल थी, और दमन करता थे हेनरी लॉरेंस या फिर कैंपबेल। कानपुर से 1857 के विद्रोह के नेता थे नाना साहब और तात्या टोपे, और दमन करता थे कॉलिन कैंपबेल। झांसी ग्वालियर से जो है नेता थी रानी लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे, और दमन करता थे जनरल ह्यूरोज। जगदीशपुर बिहार से 1857 के विद्रोह के नेता थे वीर कुंवर सिंह या फिर अमर सिंह, और दमनकर्ता जो हैं मेजर विलियम टेलर या फिर विंसेंट आयर थे। फैजाबाद से 1800 विद्रोह के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से नेतृत्व करता थे मौलवी अहमदुल्ला, और दमन करता थे कॉलिन कैंपबेल। दमन करता थे कॉलिन कैंपबेल। ठीक है दोस्तों, और दमनकर्ता जो है कहाँ था ये क्वेश्चन, हाँ, दमनकर्ता जो है कॉलिन कैंपबेल थे। इसे जो है हम थोड़ा फोकस कर देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहेगा। पेन ले लेते हैं। हाँ, तो दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर, बख्त खान और जॉन निकलसन हडसन थे। दिल्ली से कौन था, बहादुर शाह जफर, बख्त खान या फिर जॉन निकलसन हडसन। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। अब इलाहाबाद लियाकत अली थे। इलाहाबाद से जो है दोस्तों लियाकत अली थे, और दमनकर्ता जो हैं ब्रिगेडियर जनरल नील थे। ठीक है दोस्तों, और बरेली से जो है खान बहादुर खान थे। बरेली से जो है खान बहादुर खान नेता थे, और दमनकर्ता जो है कॉलिन कैंपबेल थे। ठीक है दोस्तों, तो रिवाइज कर लीजिए। 1857 के विद्रोह के नेता दिल्ली से बहादुर शाह जफर या फिर बख्त खान थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। कानपुर से नाना साहब या तात्या टोपे थे। झांसी ग्वालियर से जो है रानी लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे थी। जगदीशपुर बिहार से जो है वीर कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर बिहार से जो है 1857 के विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह थे। फैजाबाद से जो है दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला थे। इलाहाबाद से लियाकत अली। बरेली से खान बहादुर खान। अब आगे आते हैं। अब है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेरठ। यानी कि 1857 की विद्रोह जो है वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी 1857 का विद्रोह जो है वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। अब 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ऑप्शन बी है डलहौजी का जब्त का सिद्धांत। ऑप्शन सी है ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों में भारी अंतर। ऑप्शन डी है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना।
चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना जो है ये 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण था। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना जो है ये 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण था। अब है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, पूछ रहा है वह पहला सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन ए है दोस्तों मंगल पांडे, ऑप्शन बी है शिवराम, ऑप्शन सी है हरदेव, ऑप्शन डी है अब्दुल रहीम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मंगल पांडे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मंगल पांडे। यानी कि मंगल पांडे जो है पहला भारतीय सिपाही था। मंगल पांडे जो है पहला भारतीय सिपाही था जो 1857 के विद्रोह का जो है नेतृत्व करता था। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। अब है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया वो किससे संबंधित था। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया वो किससे संबंधित था। ऑप्शन ए है 34 नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन बी है 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन सी है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन डी है 38 नेटिव इन्फेंट्री से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। यानी मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। मंगल पांडे जो है दोस्तों 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से जो है संबंधित था। मंगल पांडे जो है दोस्तों 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था, इसे याद रखना है। आगे आते हैं। अब है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से की। बेगम हजरत महल जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से की थी। और बेगम हजरत महल को ही जो है बेगम ऑफ अवध कहा जाता था। बेगम ऑफ अवध, बेगम ऑफ अवध। ठीक है दोस्तों, माउस से ही लिखने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसलिए राइटिंग थोड़ा ऐसा हो रहा है। तो बेगम ऑफ अवध कहते थे। ठीक है, बेगम ऑफ अवध, बेगम ऑफ अवध। बेगम हजरत महल को जो है बेगम ऑफ अवध कहते थे। ठीक है, और कहाँ से नेतृत्व करता थी। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है बनारस, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लखनऊ। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लखनऊ। यानी कि बेगम हजरत महल जो है 1857 का विद्रोह जो है लखनऊ से कर रही थी और इसे जो है बेगम ऑफ अवध कहते हैं। बेगम ऑफ अवध, बेगम ऑफ अवध। कौन थी बेगम ऑफ अवध दोस्तों। तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो है बेगम ऑफ अवध कहा जाता था इसे, और ये जो है लखनऊ से 1857 की विद्रोह कर रही थी। तो अब फिर डिस्कशन आ गया, इसको एक बार और कर देते हैं डिस्कस ताकि आप लोग को यादें हो जाए। इतना नहीं इम्पोर्टेंट है कि इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। इसको अपने पीपीटी में और भी लिए हैं नेक्स्ट सेशन में ही, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो देख लीजिए, दिल्ली से जो है 1857 के जो विद्रोह के नेता थे वो बहादुर शाह जफर और बख्त खान थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, कानपुर से नाना साहब थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे थे, जगदीशपुर बिहार से जो है वीर कुंवर सिंह थे। और वीर कुंवर सिंह का जो है रोल दोस्तों बिहार से एक इम्पोर्टेंट, ये 1857 के विद्रोह के नेता थे वीर कुंवर सिंह। ठीक है, बिहार से जो है वीर कुंवर सिंह जो है 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे। और यहाँ से जो है बिहार से जो 1857 के विद्रोह को दबाया था वो मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे। फैजाबाद से 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला थे। इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह के नेता लियाकत अली थे।
बरेली से जो है 1857 के विद्रोह के नेता जो है खान बहादुर खान थे। अब है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड लीटन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेता था। नेता नहीं, लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग जो है, सॉरी दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के समय जो है गवर्नर जनरल थे। अब है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में से जो है दोस्तों किसने अपना बलिदान पहले दिया था? ठीक है, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में से जो है किसने दोस्तों सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है मंगल पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मंगल पांडे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मंगल पांडे। यानी मंगल पांडे जो है 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में से एक था जिसने अपना बलिदान सबसे पहले दिए थे। अब है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, 1857 के विद्रोह में जो है दोस्तों कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर से जो है सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है दोस्तों तात्या टोपे, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है नाना साहब। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नाना साहब। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नाना साहब। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नाना साहब। यानी कि 1857 के विद्रोह में जो है कानपुर से जो सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे वो नाना साहब थे। ठीक है दोस्तों, यानी 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो कानपुर से कर रहे थे वो नाना साहब थे। नाना साहब जो है दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कानपुर से कर रहे थे। अब है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो कौन सा है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है बताइए 1857 के विद्रोह की शक्ति का जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ऑप्शन ए है दोस्तों नाना साहब का नेतृत्व, ऑप्शन बी है झांसी की रानी का नेतृत्व, ऑप्शन सी है बहादुर शाह का सहयोग, ऑप्शन डी है हिंदू मुस्लिम एकता। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। यानी 1857 के विद्रोह की शक्ति का जो महत्वपूर्ण कारण था वो हिंदू मुस्लिम एकता था। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का जो महत्वपूर्ण तत्व था वो हिंदू मुस्लिम एकता था। अब है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का जो है मूल नाम क्या था? 1857 की विद्रोह की नेता जो थी दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई जो है दोस्तों 1857 के विद्रोह की जो है नेता थी। ठीक है, 1857 रिवोल्ट। 1857 की विद्रोह की नेता जो है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो है मूल नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मणिकर्णिका, ऑप्शन बी है जयश्री, ऑप्शन सी है पद्मा, ऑप्शन डी है अहिल्या। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था वो पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मणिकर्णिका। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मणिकर्णिका।
यानी रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो है मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था वो मणिकर्णिका था। अब है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग जो है 1857 के विद्रोह में अपना रोल कैसा रखे थे वो पूछ रहा है। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग जो हैं 1857 के विद्रोह में अपना रोल कैसा रखे थे वो पूछ रहा है। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 में अपना रोल कैसा रखे थे वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 1857 की क्रांति का विद्रोह किए, ठीक है। अब ऑप्शन बी है 1857 की क्रांति का समर्थन किए। ऑप्शन सी है 1857 की क्रांति में तटस्थ रहें। ऑप्शन सी है 1857 की क्रांति में तटस्थ रहें। ऑप्शन डी है देसी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किए। ऑप्शन बी है देसी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किए। तो बताइए कौन सा जो है करेक्ट आंसर है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग से रिलेटेड 1857 के विद्रोह में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा, वो 1857 की क्रांति में जो है तटस्थ रहे थे, ठीक है। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग जो हैं 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे दोस्तों। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग जो है दोस्तों 1857 की क्रांति में जो है तटस्थ रहे थे, ठीक है। यानी कि वो जो है न्यूट्रल रहे थे, न्यूट्रल नहीं न्यूट्रल रहे थे, ठीक है। तटस्थ रहे थे मतलब न्यूट्रल रहे थे। अब है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। 1857 की क्रांति के समय जो है दोस्तों ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। 1857 की क्रांति के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था वो पूछ रहा है, ठीक है। कौन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए है बेंजामिन डिज़रायली। ऑप्शन बी है लॉयड जॉर्ज। ऑप्शन बी है लॉयड जॉर्ज। ऑप्शन सी है ग्लैडस्टोन। ऑप्शन डी है लॉर्ड पाल्मस्टन। तो कौन सा जो है करेक्ट आंसर होगा वो बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड पाल्मस्टन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड पाल्मस्टन। यानी 1857 की समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं लॉर्ड पाल्मस्टन थे। यानी 1857 के रिवोल्ट के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं लॉर्ड पाल्मस्टन थे। अब है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत जो है कब हुआ। ऑप्शन ए है 10 अप्रैल 1858। ऑप्शन बी है 17 जून 1858। ऑप्शन सी है 9 मई 1858। ऑप्शन डी है 20 जून 1858। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा 9 मई 1858। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 9 मई 1858। यानी बिहार में 1857 की क्रांति के नेता का जो देहांत हो गया था दोस्तों कुंवर सिंह का, वो 9 मई 1858 था, ठीक है। वो जो है 9 मई 1858 था दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन में ही आ गया, ठीक है। तो 9 मई 1858 जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में फ्रेंड। अच्छा एक और क्वेश्चन है, कर ही लेते हैं, आइए। तो ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि बिहार में 1857 की क्रांति की नेता कुंवर सिंह का देहांत जो है 9 मई 1858 को हो गया था। अब है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, 9 मई 1858। अब है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। अंग्रेजी भारतीय सेना में जो है चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। ऑप्शन ए है नवंबर 1856। ऑप्शन बी है दिसंबर 1856। ऑप्शन सी है जनवरी 1857। ऑप्शन डी है फरवरी 1857। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा जनवरी 1857। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा जनवरी 1857।
यानी कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो है जनवरी 1857 में शामिल की गई थी। यानी कि दोस्तों अंग्रेजी भारतीय सेना में जो है चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो है जनवरी 1857 में जो है शामिल की गई थी। अब है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन जो रहा दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा। सेशन इंड होने के बाद जो है इसका आंसर कमेंट करना है। इसका आंसर जो है कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है कमेंट्स करना है। जो लोग भी नए हैं चैनल पे वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों। जो लोग भी नए हैं चैनल पे वीडियो को लाइक करेंगे। अभी लास्ट तक जो लोग सेशन देख रहे हैं आपसे तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और सभी लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी चैनल पे नए हैं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे और होमवर्क ज़रूर कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे तो कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट्स करना है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।